दुनिया की सबसे खतरनाक समंदर की चोक पॉइंट पर एक बार फिर से युद्ध का साया मंडरा रहा है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसा है पूरा का पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बन जाएगा बारूद का दरवाजा? क्या ट्रंप की महाडील अब फेल होने वाली है? क्या ईरान बिना अरबों डॉलर लिए पीछे हटने को तैयार है? और क्या अमेरिका चाहता है पहले हॉर्मुज खुले और फिर पैसा मिलेगा? आज हम आपको बताएंगे वो आक्रमण के 5 पॉइंट्स जहां पर अटक गया है अमेरिका और ईरान का महासमझौता। खाड़ी का आसमान फिर लाल हो रहा है। समंदर में फिर युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं। तेहरान से वाशिंगटन तक कूटनीति की मेज पर बारूद बिछ चुका है। जिस शांति समझौते को दुनिया मिडिल ईस्ट गेम चेंजर मान रही थी, अब वही डील टूटने के कगार पर है। वजह है 25 अरब डॉलर। जी हां, ईरान कह रहा है पहले हमारे फ्रीज किए गए असेट रिलीज करो, और अमेरिका कह रहा है पहले हॉर्मुज खोलो। यानी डॉलर बनाम डीजल, तेल बनाम ताकत और समुद्री रास्ते बनाम सामरिक दबाव। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। 14 पॉइंट वाले ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, लेकिन 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समझौता होते होते अटक जा रहा है। सबसे पहला और सबसे विस्फोटक मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने हाई ग्रेड यूरेनियम स्टॉक को खत्म करे, यूरेनियम संवर्धन रोके और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग माने। लेकिन ईरान का जवाब साफ है, हम झुकेंगे नहीं। तेहरान कह रहा है कि परमाणु क्षमता हमारी संप्रभुता है और बिना सुरक्षा गारंटी कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि बातचीत में सबसे ज्यादा टकराव इसी मोर्चे पर है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने संवर्धित यूरेनियम बचाए रखा तो भविष्य में परमाणु हथियार की राह खुल सकती है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं। यानी यहाँ अविश्वास सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब बात उस समुद्री रास्ते की जिस पर पूरी दुनिया की सांसें टिकी हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का सबसे अहम ऑयल कॉरिडोर, जहां से रोज गुजरता है दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा।
अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता पूरी तरह खुला रहे, कोई टैक्स नहीं, कोई रोक नहीं, कोई सैन्य दबाव भी नहीं हो। लेकिन ईरान की रणनीति अलग है। ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसकी निर्णायक भूमिका बनी रहे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर प्रतिबंध हटे तो ईरान जहाजों को राहत दे सकता है, लेकिन तेहरान के मीडिया का दावा है होर्मुज कभी युद्ध से पहले जैसा नहीं होगा। यानी ईरान इस समुद्री रास्ते को अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। क्रूड ऑयल उछलेगा, एशिया कांपेगा और दुनिया में महंगाई का नया तूफान उड़ सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी बातचीत को लगभग रोक दिया है। ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां करीब 25 अरब डॉलर जो अलग अलग देशों और बैंकों में फंसे हैं। ईरान कह रहा है अगर अमेरिका सच में शांति चाहता है तो पहले पैसा रिलीज करे, लेकिन अमेरिका की शर्त बिल्कुल अलग है। वाशिंगटन कह रहा है पहले ईरान अपने वादे निभाए, फिर मिलेगी आर्थिक राहत। यानी दोनों तरफ अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं आज हुई बातचीत में भी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा तनाव रहा। ईरान का आरोप है अमेरिका बार बार शर्तें बदल रहा है। पहले जिन बातों पर सहमति बनी अब उन्हीं पर नए पेंच लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ परमाणु या तेल तक सीमित नहीं है। ये पूरा संघर्ष प्रॉक्सी वार की आग में जल रहा है। लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती और इजराइल। ईरान चाहता है लेबनान में युद्ध विराम लागू हो, इजरायली हमले रोके जाएं और उसके समर्थित गुटों पर दबाव कम हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इस मांग से सहमत नहीं हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान समर्थित नेटवर्क मजबूत हुए तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। ईरान को मजबूत छोड़ना खतरनाक होगा, यही चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका के कई रिपब्लिकन नेता। सीनेटर टेड क्रूज ने इस डील को भयानक गलती करार दिया। रोजर विकर बोले कि युद्ध विराम हमारी सैन्य बढ़त खत्म कर देगा, और ट्रंप समर्थक लिंडसे ग्राहम ने कहा ऐसी कोई भी डील खतरनाक होगी जो ईरान को मजबूत बनाए। और अब आखिरी लेकिन बेहद खतरनाक मुद्दा पे आते हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रस्तावित समझौते में मिसाइल कार्यक्रम पर सीधी चर्चा लगभग गायब है, जबकि इजराइल और खाड़ी देश इसे सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ड्रोन नेटवर्क है और समुद्री हमले की क्षमता भी है। यानी अगर डील भी हो जाती है तो मिसाइल खतरा खत्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 5 बड़े मोर्चे, 5 बड़े टकराव और एक ऐसा समझौता जो बनते बनते टूट सकता है। परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज, फ्रीज फंड, हिजबुल्लाह और मिसाइल शक्ति, यही वो 5 विस्फोटक पॉइंट है जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं।
अगर डील टूटती है तो सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तेल बाजार हिलेगा, खाड़ी में युद्धपोत बढ़ेंगे, इजराइल ईरान तनाव और भड़केगा और होर्मुज फिर बन सकता है दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री युद्ध क्षेत्र। वाशिंगटन और तेहरान के बीच इस वक्त सिर्फ बातचीत नहीं चल रही है सामरिक ताकत की जंग, तेल की जंग, दबदबे की जंग। और इस जंग का असर दिल्ली से लेकर दुबई, लंदन से लेकर बीजिंग तक महसूस हो रहा है। तो क्या ट्रंप की महाडील टूट जाएगी? क्या ईरान बिना पैसे पीछे हटेगा? क्या होर्मुज फिर बनेगा दुनिया का बारूदी दरवाजा? और क्या पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे दुनिया का तेल, दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।